प्यार से कहना धन्यकार जी। हुआ आपका शुभ आगमन, महका है ये घर आंगन। हुआ आपका शुभ आगमन, महका है ये घर आंगन। आप आए धरती पर, खिल गए देखो सबके ही मन। हुआ आपका शुभ आगमन। तूने प्यार सिखाया है, सत्कार सिखाया है। तेरे वचनों पे चल पाए, सामने फैलाया है। खुश कर बांट में दाता, बन जाए ऐसा जीवन। आप आए धरती पर, खिल गए देखो सबके ही मन। हुआ आपका शुभ आगमन। निराकार भी तू दाता, साकार भी तू दाता। हमें सबके ही जीवन का आधार है तू दाता। करके दर्शन तेरे सद्गुरु, हो गए हैं ये आज मगन। आप आए धरती पर, खिल गए देखो सबके ही मन। हुआ आपका शुभ आगमन। भक्ति शुरू से करते आए अपने अपने ढंग से, लेकिन भक्ति करने का सार यहाँ समझ में आया। भक्ति का कोई सार न जाने, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे रगड़े झगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है। अब ये कौन से हमारे कर्म से खुश हो रहा है, ये जानता है। हमें इनको खुश करने के लिए इनके अनुसार अपने को बनाना होगा। गीता के अंदर श्री कृष्ण महाराज भी समझा रहे हैं, हे अर्जुन मन मना भाव, अर्थात अपना मन मुझे बेच दो, अपना मन मुझे दे दो। अगर हम अपना मन सदगुरु को समर्पित कर देंगे और सदगुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे, हमारी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी और हमारी भक्ति संपूर्ण भी हो जाएगी। आज सदगुरु माता जी पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, उन सबको इस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान दे करके उनको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्रदान कर रही हैं। केवल देह धरने का यही एक मतलब है, यही एक उद्देश्य है कि हम प्रभु को प्राप्ति कर लें, और वह प्रभु की प्राप्ति केवल और केवल सदगुरु माता जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हो सकती है। और सासंग जी, यही काम करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यही काम करने के लिए आए हैं। और उसके बाद मानुष की जाति सब एको पहचान वो। फिर सासंग जी, हमको ज्ञान लेने के पश्चात समझ में आता है, बहुत दास भी पाठ किया करता था, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये बात तब बनती है जब हम सबके अंदर एक नूर है, सबके अंदर नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, भगवान की रचना सारी है। ये जब हम एक दूसरे के अंदर ये सिया राम में देखने लग जाएंगे, इसके अंदर सिया राम, इसके अंदर निरंकार, तू ही निरंकार, ये जब सब समझ आ जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा, तभी हमारी भक्ति सकारात्मक हो पाएगी। सगरो विपतिया के भुला गईली माता जी,
अरौरी चरनिया जब से आ गईली माता जी, रौरी चरनिया जब से आ गईली माता जी। सुख नाही मिलेला जवन संसार में, सुख नाही मिलेला जवन संसार में, सुख उहे मिलेला गुरु दरबार में, सुख उहे मिलेला गुरु दरबार में। सेवा सुमिरन सतसंग, सेवा सुमिरन सतसंग पा गईली माता जी, रौरी चरनिया जब से आ गईली माता जी। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सच्चे पातशाह ने कृपा की। आज इस हमीरपुर में बहुत बड़ी कृपा है। सतगुरु के दर्शन से बढ़कर, सतगुरु के दर्शन से बढ़कर तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है बनदा, बन सकता इंसान नहीं। साथ संगत आओ, सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पवित्र अवतार वाणी में और भी लिखा था, गुरु दर्शन का फल है बड्डा, मननू पाक बना दाए, गुरु चरनादि धूली लहके, मन मैला धुल जांदाए। आओ साथ संगत, आज बड़ी कृपा है। जब भी साथ संगत इसकी कृपा अगर सतगुरु की एक नज़र पड़ जाती है, जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। आज साथ संगत हमीरपुर नगर का अहोभाग्य है। उस समय साथ संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 15 वर्षों के बाद दर्शन हुए। फिर साथ संगत ऐसी रहमत हुई कि तुरंत समागम के बाद ऐसी सच्चे पातशाह की ये नज़र मिली। तो शुक्रगुजार हैं इनका, जिन्होंने अपने इतनी कृपा की, रहमत की। अनेकों बात सुनने में आया, मनुर्भव मनुष्य बनो, इंसान को ही क्यों कहा गया, क्योंकि जब तक इनकी कृपा नहीं होती तब तक धर्म की सही पहचान नहीं हो पाती। जब इनकी कृपा हो जाती है, इनके चरणों से जुड़ जाते हैं, इस निराकार परमात्मा अंग संग हो जाता है, तब वास्तविक धर्म की पहचान होती है कि रबनू हाजिर नाजिर तकना, इस्तो बड्डा धर्म नहीं, साधु जनादि सेवा बांझो, चंगा कोई कर्म नहीं। यही अरदास है कि हमेशा सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम तोड़ निभ जाए। सजदे करूं मैं 100 बार तेरे चरणों में आके मेरे साहिबा, सजदे करूं मैं 100 बार। तने मन धन की पहले भेंट चढ़ाऊं तेरे चरणों में आके, तने मन धन की पहले भेंट चढ़ाऊं तेरे चरणों में आके, याद में तेरी फिर खो जाऊं दाता, सारी दुनिया भुला के मांगू मैं तेरा एतबार हो, मांगू मैं तेरा एतबार, तेरे चरणों
नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। साथ संगत, ये जिस भी रूप में आया है इसने अपने संतों पर कृपा ही कृपा की है, इसने रहमत ही रहमत लुटाई है। साथ संगत, जो उनका एक सबसे छोटा, आप कहें जैसे कहते हैं परिवार की वो लाइनें दासी बार बार कह रही थी कि घर में सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से माँ आई। उसी तरह साथ संगत, एक जोन का सबसे छोटा सा जिला, हमें कुछ भी चाहिए तो हम बाहर जाते हैं, हम दो नदियों के बीच में सिमटे हुए, और इस सतगुरु की मोहनी मुस्कान, इसके आशीर्वादों की वो साथ संगत सीमाओं से पार वाली कृपा कि ये हमें मिलने यहाँ तक आ गई। अभी भी साथ संगत रोंगटे खड़े हैं, यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई ख्वाब मैं देख रही हूँ, उसमें मैं कहीं खो गई हूँ, अभी कोई आकर मुझे जगा देगा कि ये जो आप देख रहे हो ये एक स्वप्न है। साथ संगत, जब जब इस धरा पर सतगुरु आए हैं उन्होंने अपने भक्तों की बिगड़ी ही बनाई है, कृपा ही कृपा की है, क्योंकि सतगुरु सागर है कृपा का, सुख का। हम सब जो साथ संगत आज अपनी झोलियां फैला के इसके समक्ष बैठे हुए हैं, हमें पता है हमारी चाही अनचाही जिनसे हमारा भला होना है, वो एक एक खुशी सतगुरु ने मेरी झोली पे डाल ही देनी है। साथ संगत, किसी महापुरुष ने दासी को एक कहानी श्रवण की और बताया, दासी ने उनसे सुना, तो वो यही कह रहे थे कि एक बार दो मित्र थे, एक भंवरा और एक छोटा सा कीड़ा जो होता है, जो नाली में उसका जीवन होता है, नाली में उसकी उत्पत्ति हुई, नाली में उसने सारा दिन रहना, गंध में ही रहना, और बाद में उसका जीवन गंध में ही समाप्त हो जाना। एक बार उसकी मित्रता उस भंवरे से हो जाती है, जो भंवरा फूलों का रस का स्वादन करता है, खुशबुओं में मंडराता है, यहाँ वहाँ डोलता है, और एक ऐसे जहान की खुशबू लेता है जहाँ फूल ही फूल हैं। तो साथ संगत, जिस समय मित्रता हो जाती है, वो कहते हैं सब अपनी अपनी जीवनी, जैसे फ्रेंडशिप होती है तो दो दोस्त शेयर करते हैं, उनने भी आपस में की, कहते हैं भाई मेरे जीवन में तो बड़ा कष्ट है। तो वो कहता है अच्छा ये कष्ट क्या होता है? भंवरा कहता है मैं तो कष्ट को जानता ही नहीं। अरे भाई मुझे बड़ी गंध में रहना पड़ता है, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो साथ संगत, भंवरा मुस्कुराकर कहता है भाई अगर तू दुखी है तो तू ये छोड़ दे, तू मेरे साथ चल। साथ संगत, वो अपनी पीठ, भंवरा अपनी पीठ पर उसे बैठालता है, उस छोटे से कीड़े को, और जाकर फूलों में मंडराने लगता है, उसे खुशबुओं में छोड़ने लगता है। वहीं भंवरा कह देता है कि एक फूल है, इस पर जाकर तू टिक जा। वो कीड़ा साथ संगत उस फूल में जाकर टिक जाता है। उसके बाद कोई माली उसे चुनता है और जाकर किसी मंदिर में चढ़ा देता है। मंदिर से जैसे ही एक दिन गुजरता है, फूल मुरझा जाते हैं, उसको जाकर किसी गंगा नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। साथ संगत, जब दोबारा भंवरा उसे ढूंढते ढूंढते आता है कि मेरा मित्र कहाँ गया, उसने कहा भाई नदी से, कहता है आजा मैं तुझे इससे निकाल लूँ। तो वो कहता है नहीं अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, मेरी गत यहाँ पूरी हो गई, मेरी जीवनी यहाँ पूरी हो गई, मैं कैसा जीवन में आया था। साथ संगत, इसी तरह हम आप थे, रुल रहे थे दुनिया में, कोई पूछने वाला नहीं था। इन ब्रह्म ज्ञानियों की कृपा से, आप संतों की कृपा से, मुर्शद की कृपा से एक ऐसा भगत हमारे जीवन में आया, उसने हमारी बाह पकड़ी, हमें गंध से निकाला और कहा यहाँ आओ, यहाँ प्रेम है, एकत्व है, यहाँ सहनशीलता है, यहाँ एक दूजे के लिए समर्पण है, यहाँ नम्रता है, यहाँ एकता है, यहाँ विश्वास है। तो साथ संगत, सोचते थे हम ये प्रेम वाली भी कोई जगह हो सकती है। ये प्रेमा भक्ति का जिक्र कर रहे हैं, ये प्रेमा भक्ति, निष्काम भक्ति, ये इतने बड़े बड़े शब्द हमने किताबों में पढ़े थे, ये वाकई कहीं हकीकत है। तो साथ संगत, आज ब्रह्म ज्ञानियों ने जब इस मुर्शद से जोड़ा, इस निरंकार से जोड़ा, तो साथ संगत ये जीवन निहाल हो गया। आज अपनी कदर समझ में आई है। हम मानव जीवन में थे, हम मानव के जितने भी क्रियाकलाप थे वो कर रहे थे, लेकिन ये परमात्मा हमारे जीवन में नहीं आया था। हम एक दूजे को अपना नहीं मान रहे थे। अगर सफ़र कर रहे थे, बगल में कोई सीट का आदमी मिल जाता, पूरे सफ़र हम कोशिश करते या तो वो सीट से गिर जाए या उसका कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 हिस्सा मैं अपना लूँ, मैं पूरी सीट में बैठूँ, ये थोड़ी सीट में बैठे। क्या कृपा की आपने। साथ संगत, बात
बार बार शुक्राना ही निकलता है। जितना भी इस मुर्शद के आगे शुक्राना किया जाए। सतगुरु माता जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। दया की सागर प्रेम की आगर है ममता की खान कि सतगुरु माता जी पहले में दिखावे भगवान। सतगुरु माता जी पहले में दिखावे भगवान। होने लगले जब धर्म की हानि बढ़ने लगले जब बढ़ने लगले जब अस अभिमानी दुनिया के स्वामी धरे मनुज शरीरा पाप मिटावे हरे सज्जन की पीड़ा। पापी भी यदि चरण पकड़ ले पापी भी यदि चरण पकड़ ले देहली क्षमा की दान कि सतगुरु माता जी पल में दिखावे भगवान। सतगुरु माता जी पल में दिखावे भगवान। सतगुरु माता जी पल में दिखावे भगवान। सत्संग जी, बड़ी ही खुशी का समय है। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा करजा जन्म जन्म नहीं ला सकदा। सत्संग जी, इतने एहसान हैं सतगुरु के, इतने उपकार है हमारे ऊपर। हमें पता ही नहीं था जीवन जीना किसे कहते हैं, जीवन जीने का ढंग क्या होता है, जीवन जीने का तरीका क्या होता है। इन्होंने कृपा की। जिस प्रभु परमात्मा को हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते थे, बहुत दूर समझते थे कि बड़ी ही जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास के द्वारा इस परमात्मा को पाया जा सकता है। सतगुरु के पास आए, इन्होंने सिखाया आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नू मुर्शद बंदे पिया बनावे मेरे जय हैवाना नू। इन्होंने कृपा की, उपकार किया। हम कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीने वाले, एक ही मकसद था हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा माया प्राप्त करनी है, अधिक से अधिक सुख साधन प्राप्त करने हैं। ये एक लक्ष्य बना रखा था हमने अपने जीवन का, अपनी लाइफ का। एक एम था हमारा, सिर्फ माया को इकट्ठा करना। जब सतगुरु ने कृपा की, इन्होंने दृष्टि बदली, इन्होंने सोच बदली, इन्होंने चक्षु दिव्य चक्षु दिए, ये ब्रह्म ज्ञान दिया। इन्होंने कृपा की, एक छिन के अंदर परमात्मा के दर्शन करा के सोच बदल दी, दृष्टि बदल दी। सब धरती कागद करूँ कलम करूँ बन राय, सात्र समुद्र की मस करूँ हरि जस लिखा न जाए। इतने उपकार है इनके, इतने एहसान हैं। एक तरफ साथ संगत जी हम दुनिया में समाज में रह रहे हैं, भय का वातावरण बना हुआ है, भय का माहौल है, हर पल डर लगा रहता है। इंसान को इंसान से खतरा है, इंसान को इंसान से डर है। अभी जिसकी बात हो रही है इंटरनेशनल संत समागम, देखा वहाँ पर लाखों की संख्या में महात्मा संत जन आए हुए हैं।
रात में बच्चियां अकेले घूम रही हैं, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। एक साथ बिस्तरे लगा करके सब रह रहे हैं, लेट रहे हैं, किसी की नज़र गंदी नहीं है। खुला सामान रखा हुआ है, खुले पर्स रखे हैं, खुले ट्रंक रखे हैं, खुले बैग रखे हैं, कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। जैसे ही समागम संपन्न हुआ, स्टेशन पर आए, पहली बात ही आपस में कहने लगे, बेटा ध्यान रखना अपने अपने सामान का, ये समागम नहीं है, अब यहाँ ध्यान रखना अपने सामान का। साथ संगत जी, इसने सोच बदल दी है, दृष्टि बदल दी है, पता ही नहीं चलता कौन पराया है कौन गैर है। देख रहे हैं हम, लिखा हुआ है सामने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसने दृष्टि बदल दी। इतने इतने साल हो जाते हैं महात्माओं के साथ रहते हुए, पता ही नहीं होता कौन सा किस जाति का है। अक्सर पूछ लेते हैं क्या जाति है, इंसानियत जाति है, क्या धर्म है, मानवता धर्म है। साथ संगत जी, इसने भेदभाव खत्म कर दिए, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर सब खत्म कर दिए, चिंता फिकर खत्म कर दी। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। फिक्र ही नहीं होती किसी चीज की। मेरा सतगुरु बैठा है करने के लिए, ये दीन दयाल है, ये कृपा करेगा, जो हो रहा है इसकी रजा में हो रहा है, इसकी मर्जी में हो रहा है। साथ संगत जी, सुखी कर दिया इसने। जब जब दुनिया में अंधकार होता है, अंधकार होता है तो अवतार होता है, अवतार होता है तो ज्ञान देता है, ज्ञान देता है तो जग तरता है। हर युग से है यही होता आया, गुरु से मिला जो उसने राम पाया, गुरु से मिला जो उसने राम पाया। जब करती है ये धरती पुकार, निराकार आता है बन साकार। जब करती है ये धरती पुकार, निराकार आता है बन साकार। कभी गुरु नानक, कभी राम बना, कभी ईसा मोहम्मद श्याम बना, किया जग में काम भलाई का, पैगाम दिया सच्चाई का। समझे न पर ये जगत भर माया, गुरु से मिला जो उसने राम पाया, गुरु से मिला जो उसने राम पाया। जब जब दुनिया में अंधकार होता है, अंधकार होता है तो अवतार होता है, अवतार होता है तो ज्ञान देता है, ज्ञान देता है तो जग तरता है। हर युग से है यही होता आया, गुरु से मिला जो उसने राम पाया, गुरु से मिला जो
संगत जी, इस रूप में आपके समक्ष खड़े हैं। वैसे तो दास फोटोग्राफी करता है तो कैमरे के पीछे ही रहता है, पर हजूर की ऐसी बख्शिश हो जाती है कि कैमरे के आगे भी आ जाना पड़ता है। तो आप जी आशीर्वाद दो। ये जिस तरीके से आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी यूथ की भी बात हो रही थी कि किस तरीके से यूथ को जोड़ रहे हैं, कि माता पिता का तो कहना नहीं मान रहे पर सदगुरु का कहना मान रहे हैं। और फिर दास अपने ऊपर देख रहा है कि किस तरीके से ये कर्म करते चले जा रहे हैं, आगे ले आने का प्रयास कर रहे हैं और हर पल इस निरंकार के साथ जोड़ने का प्रयास सदगुरु का। दास रात में भी कुछ ऐसे ही ध्यान आ रहा था कि कल संगत में पहुंचेंगे, और फिर उसी तरफ की सदगुरु की पहली विचार सुनी कि निरंकार से जोड़ने की बात। और फिर अभी तक जितनी विचारें हुई हैं सदगुरु की, वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान और इस निरंकार के साथ जोड़ने की हुई है। कोई दाएं बाएं कोई दूसरी बात नहीं। सहारा जरूर कुछ मिनटों का हजूर लेते हैं यहाँ, तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार प्रभु से जोड़ने की बात। तो मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि इतना विशाल परिवार, और उसमें हमेशा ही हमें इस निरंकार के साथ नाता जोड़ने का मजबूती से करने का ये प्रयास हो रहा है सदगुरु का। तो इस निरंकार के साथ रिश्ता कैसे मजबूत किया जाए, तो रास्ते में भी अभी ऐसी ही बात चल रही थी महापुरुषों से कि निरंकार भी अपना दोस्त उसको ही बनाता है जिसका जैसा स्वभाव होता है। जैसे ये निरंकार ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, निरोल है, पाक साफ है, तो निरंकार के करीब भी हम तभी होंगे जब हमारे जीवन में भी ये गुण आएंगे। तो इनसे यही अरदास करते हैं कि सच्चा पातशाह आप मुझे निरंकार की तरफ इस तरीके से करीब लाने का ये प्रयास कर रहे हो। हमें और हम इंसान नाशुक्रे जो ये ज्ञान रूपी दौलत मिलने के बाद भी इसको पल पल भुलाए बैठे हैं। तो हम इनसे यही अरदास करते हैं कि ये जो आपने परम सत्ता जो हमें दी हुई है, इसके हर पल हम एहसास में इसकी मौजूदगी में रहें, ताकि जो आपके वचन आ रहे हैं वो हमारे जीवन में ठहराव हो और हम उस कर्मों पे उस वचनों को हम अपने कर्मों में ढाल के अब चल पड़ें। आपसे यही अरदास है, यही कामना है। The gift of love, the song of life, the gift of love, the song of life. Let us all sing, let us rejoice. Every moment celebration, let's thank the Lord, let us rejoice. The gift of love, the song of life, the gift of love, the song of life.
साथ संगत जी, हमें मालूम है कि हमारे जीवन में माँ का साथ संगत जी कितना अहम रोल होता है। साथ संगत जी, हमें माँ मिल जाती है तो ऐसा लगता है दुनिया भूल ही गई। सारी चीज़ें साथ संगत जी हम माँ से प्राप्त करते हैं। साथ संगत जी, दो शब्द माँ के चरणों में दास रखेगा कि रब ने माँ को क्या अजमते कमाल दी है, रब ने माँ को क्या अजमते कमाल दी है, आई हुई बला को माँ की दुआओं ने टाल दी है। और कुरान ने तो माँ की ऐसी मिसाल दी है कि उठाकर जन्नत ही माँ के कदमों में डाल दी है। साथ संगत जी, आज जन्नत हमको इस सद्गुरु से मिली हुई है। साथ संगत जी, इस रूह को इस निराकार प्रभु परमात्मा से मिला दिया। ऐसा परम पिता परमात्मा जिसको साथ संगत जी पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन साथ संगत जी भक्ति की परिभाषा जो होती है वो शुरू कहाँ से होती है कि जग ना जाने भक्ति क्या है, रब को पाना भक्ति है, और छोड़ के सारे भरम बुलेखे सद्गुरु रिझाना भक्ति है। कि साथ संगत जी, जब तक हमें सद्गुरु की साथ संगत जी प्राप्ति नहीं होगी तब तक साथ संगत जी हमें भक्ति वाला वो जो आनंद है, वो साथ संगत जी मस्ती जो कभी मीराबाई को आई, जो कबीर को आई, जो गुरु नानक साहब जी को आई, आज साथ संगत जी ऐसी ही वस्तु हमको सच्चे पातशाह हमारे जीवन में बख्शा है। तो साथ संगत जी, आप हम सबको इस निरंकार का, इस सद्गुरु का शुक्राना करना है। और साथ संगत जी, जो प्रेम वाला जो प्रेम साथ संगत जी हमको माता जी सिखा रही हैं, इनके साथ संगत जी संदेश को दूरों दूरों तक, मानव जीवन तक साथ संगत जी पहुंचाते चले जाना है। राधा को मिली शाम मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। शबरी को मिली राम मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। राधा को मिली श्याम मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। जब तक मिले ना आप थे, बंधन थे बेशुमार। जब तक मिले ना आप थे, बंधन थे बेशुमार। जब तक मिले ना आप थे, बंधन थे बेशुमार। बंधन खुले तमाम मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। बंधन खुले तमाम मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। राधा को मिले श्याम मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। शबरी
करम है, दाता करम करम है, करम करम है, करम करम है, करम तुम्हारा करम करम है, करम करम है, करम करम है, करम तुम्हारा करम करम है, करम करम है, करम करम है, करम। मेरा रहबर ये चाहता है, मेरा रहबर ये चाहता है, मेरा सतगुरु ये चाहता है, इंसान से प्यार करे, इंसान से प्यार करे, मेरा सतगुरु ये चाहता है, मेरा सतगुरु ये चाहता है, इंसान से प्यार करे, इंसान से प्यार करे, मेरा सतगुरु ये चाहता है, मेरा रहबर ये चाहता है। भला हो सभी का यही कामना हो, भला हो सभी का यही कामना हो, बुरे की कभी ना जरा भावना हो, बुरे की कभी ना जरा भावना हो, गिरे को उठाना तो अच्छा है, लेकिन गिरे को उठाना तो अच्छा है, लेकिन मगर जो उठा है उसको, मगर जो उठा है उसको गिराना बुरा है, मेरा रहबर ये चाहता है, मेरा सतगुरु ये चाहता है, इंसान से प्यार करे, इंसान से प्यार करे, मेरा रहबर ये चाहता है, मेरा सतगुरु ये चाहता है, मेरा सतगुरु ये चाहता है। साथ संगत जी, करीब 25-30 साल पहले 2 लाइनें दिमाग में आई थी। जब थोड़ी संगतें होती थी, मिशन तेजी से सत्य और प्यार का संदेश को बढ़ाया जा रहा था, तो ऐसे ही बैठे बैठे 2 लाइनें दिमाग में आई कि हो न सका दुनिया को इसके कद का अंदाजा, हो न सका दुनिया को इसके कद का अंदाजा, जो आसमां है लेकिन सिर झुका के चलता है। तो साथ संगत जी, लेकिन आज ये 25-30 साल पहले की 2 लाइनें जो दिमाग में आई, आज ये जो इतना अथाह समूह, इतना प्यार का संगत, जब साथ संगत जी देख रहे हैं तो उसमें दास ने थोड़ी सी चेंजिंग की उन लाइनों में कि हो चुका है दुनिया को इसके कद का अंदाजा, हो चुका है दुनिया को इसके कद का अंदाजा, जो आसमां है लेकिन सिर झुका के चलता है। साथ संगत जी, ये सतगुरु केवल अपना सुख चैन आराम छोड़कर साथ संगत जी हम लोगों को खुशियां देने आए हुए हैं। और साथ संगत जी, जब ये मुस्कुराते हैं तो लगता है कि जिस तरह साथ संगत जी संगतों की हम सभी की लॉटरी निकल आई। जो इनके संदेश हैं सतगुरु के, वो साथ संगत जी हम कभी सोच ही नहीं सकते थे बिना इनसे जुड़े, बिना इनकी कृपा के। दास का मेडिकल लाइन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, बिजनेस है, तो अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में जाते हैं, नर्सिंग होम्स में जाते हैं, क्रिटिकल पेशेंट आता है, डॉक्टर कहता है एक्सीडेंट हो गया या फलानी डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, ऑपरेशन होना है।
ऐसा करिए, कल सुबह तक रात है, कल मॉर्निंग तक कम से कम 3-4 बोतल खून की व्यवस्था कर लीजिए, ब्लड की व्यवस्था कर लीजिए। अब सासंगा जी कोई नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। अब डॉक्टर परेशान है कि ऑपरेट भी करना है, वो कह रहा है महाराज मेरा वैसे ही कम है और आप ले लोगे। तो साथ संगत जी, लेकिन जब इससे जुड़े तो आज हमारे हमीरपुर शहर का जो जिला अस्पताल है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो इस बात का गवाह है कि वहाँ ब्लड बैंक जो बना हुआ है, वहाँ एक बोर्ड है जिसमें हर साल पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरह से क्राइटेरिया होता है कितने यूनिट की संस्था ने ब्लड डोनेट किया। और साथ संगत जी आपकी कृपा से बहुत साल हो गए, साथ संगत जी लगभग 8-10 सालों से लगातार अपने संत निरंकारी मिशन का पहले नंबर पे स्थान चल रहा है। साथ संगत जी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं जिला अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, लोग रो रहे होते हैं। वो साथ संगत जी अचंभा मानते हैं डॉक्टर, कहते हैं यहाँ एक डॉक्टर से ऐसी मजाक में बात भी हो रही थी, कहता सुनील जी जब कोई मरीज आता है, कोई गंभीर मरीज आता है तो हम लोग को खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग उससे बात करते हैं तो सब इधर उधर टहलने लगते हैं, कोई नज़र ही नहीं आता। वो कहते हैं हमारे पड़ोसी थे, हम ले आए, हमसे कोई मतलब नहीं है। बोले लेकिन जब कभी कोई अनहोनी हो जाती है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो बोले 200-250 रिश्तेदार इकट्ठा तैयार हो जाते, इकट्ठा आ जाते हैं। ये कहाँ से आ जाते हैं? आज साथ संगत जी अचंभा मानते हैं जिला अस्पताल के जो चीफ फार्मासिस्ट है या जो डॉक्टर्स हैं कि इतने इतने ब्लड देने वाले लोग रो रहे हैं ब्लड देने के लिए। जब कैंप लगता है कि महाराज हमारा भी ले लीजिए, हमारा भी ले, जिसका 8% है वो भी कह रहा है हमारा ले लीजिए। तो साथ संगत जी सिखलाई किसकी है? ये जो साथ संगत जी प्यार है, जो एकत्व है, ये किसकी देन है? तो साथ संगत जी आइए कृपा करें कि साथ संगत जी सतगुरु हमें खुशियाँ देने आए हैं। साथ संगत जी से हमने सभी ने झोलियाँ भर के जाना। आओ मिलके सभी बैठे दीवारे सभी गिरा डाल, जमीन के जर्रे जर्रे को मोहब्बत से सजा डाले, जमीन के जर्रे जर्रे को मोहब्बत से सजा डाले। आओ मिलकर सभी बैठे दीवारे सभी गिरा डाले। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम या कोई सिख ईसाई है, रहे इंसान सब बन के गिले सारे मिटा डाले, रहे इंसान सब बन के गिले सारे मिटा डाले। आओ मिलकर सभी बैठे दीवारे सभी घिरा डाले। दिलों में आदमियत हो, सभी धर्मों की इज्जत हो, हर एक इंसान के रहने को ये दिल मंदिर बना डाले। आओ मिलकर सभी बैठे दीवारे सभी गिरा डाले, जमीन के जर्रे जर्रे को मोहब्बत से सजा डाले। साथ संगत और एक गुरसिखी का विश्वास की बात दास करना चाहेगा। थोड़े ही दिन पहले माता जी जब से इस रूम में, सतगुरु रूम में आए हैं, इन्होंने आते ही यही हमें समझाया कि निरंकार पे विश्वास करना है। तो दास को अभी थोड़े दिन पहले की बात याद आ रही है। एक बहन आए, उनकी प्रॉब्लम थी, उनके परिवार में किसी को कैंसर था और वो 12 कीमो करवा चुके थे साथ संगत अपने पति की। तो साथ संगत दास को ये ख्याल आया
कि उन्होंने सासंगत ये बताया कि 12 कीमो हो चुकी हैं, तो दास को ये लगा कि वो शायद आशीर्वाद लेना चाहते हैं माता जी से, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें पता है जो दुनिया में आया है वो जाएगा। बस दासी ये आशीर्वाद मांगना चाहती हैं हुजूर से कि माता जी आप हमारा विश्वास ना कभी भी डोलने देना। तो सासंगत माता जी की वो सारी विचारें जहन में घूम गई, सारी विचारें वो जहन में आ गई कि ये फरमाते हैं कि जो भी करता है निरंकार अच्छा करता है, कुछ भी ये बुरा नहीं करता। अगर किसी के घर में कोई बच्चा है नहीं है, किसी को कोई बीमारी है नहीं है, वो भी सब का सब निरंकार ही कर रहा है। हम कहते हैं इसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो बाकी सब चीज़ें कैसे हो रही सासंगत, इसके हुक्म में ही हो रही हैं। तो वो बहन की बात सुन के दास को इतना हुआ कि कितना विश्वास है कि वो अपने पति की जीवन के बारे में नहीं सोच रहे, वो ये कह रहे हैं हम सबकी तोड़ निभ जाए और इन पे विश्वास बना रहे। सत्संग जी, दास तो यही कहेगा कि आज बहुत अच्छा दिन चढ़िया है, बहुत ही कृपा हुई है कि दास को पहली बारी मौका मिलया है इस स्टेज ते चढ़न का, हमेशा साइड ते ही रहन का मौका मिलया है। तो सत्संग जी, वैसे तो संसार में देखा जाए तो भक्ति बहुत मुश्किल काम है और ये बड़े आराम से नहीं हो सकती। ये माता जी ने और सच्चे पातशाह ने कृपा की है कि सानू ये भगती सरल करन दा ढंग दसिया है। कृपा करो जिस तरह कहते जान वैसे वैसे ही असी करते जाइए। इस प्रभु भक्ति में लीन इस पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात प्रत्यक्षीकरण कराने वाले ब्रह्म ज्ञान के साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कृपा दृष्टि के प्रांगण में बैठे हुए सभी भाई बहन, संत महापुरुष, दास आप सबका कृतज्ञ है कि आपने दास के सूचना को महत्व देते हुए यहाँ पर पधारने की कृपा की और पहुँच करके यहाँ मानवता के इस प्रांगण में, मानवता के इस उद्यान में फूल बन करके खिलने की कोशिश की। दास के पास बोलने को कुछ भी अन्य नहीं है। जो सत्य का संदेश है अभी आपके सामने प्रकट होगा और इन्हीं के सार संक्षेप को अपने अपने प्रकार से सब कोई बोलने की कोशिश करते हैं। जिस समय दास अध्ययन करता है धर्मशास्त्रों का तो उसमें आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दास एक आध्यात्मिक परिवार से है। 36 वर्षों तक की आयु में इस मंत्र का सही अर्थ दास नहीं समझ पाया था, ना कोई समझा पाया था। और ज्यों ही सदगुरु के चरणों में दास आया, मुझे तुरंत इनकी कृपा से समझ में आ गया और फिर उसके पश्चात संस्कृत के शब्दकोश को खंगाला, ऋग्वेद को खंगाला और फिर जब उसको खोजा और ढूंढा तो जो कुछ समझते थे उससे बहुत आगे उच्च अवस्था का इसका तात्पर्य था। ये जो महामंत्र है इसका अर्थ ही केवल एक है, अगर संक्षेप में किया जाए कि इसका तात्पर्य क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः ये विशेषण है, इस परमपिता परमात्मा की उपमाएं दी गई हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम ये सबसे महत्वपूर्ण है, चाबी है इस मंत्र की। अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके उस स्वरूप को धारण करता हूं जो हमारी बुद्धियों को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करती है। मैं आपके उस स्वरूप को धारण करता हूं।
जो हमारी बुद्धियों को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। भगवान का वो स्वरूप कौन सा है जो हमारी बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है? उसी स्वरूप को सद्गुरु कहा जाता है। और फिर उसी के लिए कहा जाता है कि गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जिमि विरंच शंकर सम हुई। सतगुरु के बिना कोई परमात्मा के स्वरूप को समझ नहीं पाता, चाहे वो कितना बड़ा योग जप तप करे, चाहे कितनी विद्वता का ग्राहक हो जाए। आज ये कृपा की है सदगुरु ने, एक चमत्कार हो गया है। जैसे अभी अभी मेरी बहन कह रही थी कि दास को तो इस समय भी, दास को भी लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। एक तरफ हृदय गदगद है, उत्फुल्ल है, खुशी के मारे बोला भी नहीं जा रहा है, समझ नहीं आता क्या कहूं। और दूसरी तरफ यह हुआ कि साथ संगत जी 21 तारीख को हम लोग यहां पर पहुंचे और इस माता की कृपा देखो, इनकी ममता देखो, इनकी ममता देखो साथ संगत जी। 3 दिन हम इनकी छाया में रह करके 4 दिन वहां से आए और ये माता हमारे बिना 2 दिन नहीं रह पाई साथ संगत। 2 दिन नहीं बीते साथ संगत जी। 21 तारीख को, 24 तारीख को माता जी ने फिर अपने भक्तों के लिए साथ संगत जी कल्याण यात्रा कर ली। आओ साथ संगत, इनकी ममता का ऋण नहीं चुका सकते। मैं यहाँ सदा भूलनहार, तुम्हें दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण न छुता। आप कृपा करना। ये जो जन जन है आज अज्ञानता के अंधेरे में डूबे हुए, हम जो नहीं समझ रहे कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, और आप हमें समझा रही हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हमें ये समझ में आ जाए। दया करो माता, बड़ी कृपा की है आपने। 5 वर्ष पहले भी आपने किसी स्वरूप में हमें दर्शन दिए थे, आज फिर और ज्यादा प्रकाशित कर दिया है। दयालु आपने हमें। ये सबसे छोटा जिला है, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। यहाँ की आबादी आज की तारीख में केवल 45,000 है, फिर भी आप जी ने यहाँ पर कृपा की है, और उतनी ही कृपा की है जितनी आपने लाखों लाखों के शहरों के ऊपर, लाखों लाखों की संगतों वाली शहरों के ऊपर करी है। आपका मैं कैसे कृतार्थ हूँ। हम सब आपके कृतार्थ हैं, आपकी चरण धूली हैं, अंतिम श्वास तक आपके चरणों से निभ जाए। इतनी दया, इतनी मेहर करते रहना। हमारी हम कोई भी नहीं, कुछ नहीं जानते, ना सेवा सत्कार, ना प्रीत है, ना प्यार, पर तूने बख्श लिया। कृपा करना माता जी, गलतियां ही गलतियां की है, भूखे ही भूले ही की है, हम तो आपका सत्कार भी नहीं कर पाए। कृपा करना, दया करना। प्रीत से, प्यार से, नेक व्यवहार से जग में रहना सिखाता हमारा मिशन। झूठ से मोड़ता, सच से है जोड़ता, झूठ से मोड़ता, सच से है जोड़ता, ज्ञान गंगा बहाता हमारा मिशन। ज्ञान गंगा बहाता हमारा मिशन। प्रीत से, प्यार से, नेक व्यवहार से, बोलो प्रीत से, नेक व्यवहार से जग में रहना सिखाता हमारा मिशन। प्रीत से, प्यार से, नेक व्यवहार से जग में रहना सिखाता हमारा मिशन। झूठ से मोड़ता, सच से है जोड़ता, बोलो झूठ से सच से है जोड़ता, ज्ञान गंगा बहाता हमारा मिशन। ज्ञान गंगा बहाता हमारा मिशन। प्रीत से, प्यार से, नेक व्यवहार से, प्रीत से, प्यार से, नेक व्यवहार से जग में रहना सिखाता हमारा मिशन।
लाए नजदीक इंसान को इंसान के, लाए नजदीक इंसान को इंसान के, झगड़े खत्म करे राम रहमान के, झगड़े खत्म करे राम रहमान के। मिट गई दूरियां मिल गए दिल यहाँ, मिट गई दूरियां मिल गए दिल यहाँ। वैर नफरत मिटाता हमारा मिशन, प्रीत से प्यार से नेक व्यवहार से, बोलो प्रीत से प्यार से नेक व्यवहार से, जग में रहना सिखाता हमारा मिशन। झूठ से मोड़ता सच से है जोड़ता, झूठ से मोड़ता सच से है जोड़ता, ज्ञान गंगा बहाता हमारा मिशन, ज्ञान गंगा बहाता हमारा मिशन। यहाँ भाषा पे होती न तकरार है, यहाँ भाषा पे होती न तकरार है, और मजहब की कोई न दीवार है, और मजहब की कोई न दीवार है। हो किसी वेश के या किसी देश के, हो किसी वेश के या किसी देश के, साथ सबको बिठाता हमारा मिशन, साथ सबको बिठाता हमारा मिशन। प्रीत से प्यार से नेक व्यवहार से, बोलिए प्रीत से प्यार से नेक व्यवहार से, जग में रहना सिखाता हमारा मिशन, जग में रहना सिखाता हमारा मिशन। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सात संगत जी, प्यार से कहना धन अलंकार जी। इधर हमीरपुर के इस परांगण में जहाँ आप पिछले 3 घंटों से लगभग ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सब इतने शांति में बैठ के ये जो भी वक्ता, चाहे गीत के रूप में, चाहे स्पीच के रूप में, चाहे कोई भी आयु के थे,
चाहे बहनें थी, माताएं थी, बुज़ुर्ग थे, महापुरुष थे, जो भी भाई बहनों ने भी गाया, तो सभी का ये जो भाव रहा आज सत्संग में वो यही कि हम सब इस परमपिता परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, और जब ये दर्शन हो जाएं तो ज़िंदगी भर हम कैसे इसी के एहसास में रंगे हुए होकर अपना जीवन जहाँ चला सकते हैं, और उसी बात को कि कैसे हम मानव बन के आए हैं और ये सारे जो गुण होने चाहिए एक मानव के अंदर वो हमारे जीवन में इस तरह बस जाएं कि हमें बस कोई किसी को ज़रूरत ना पड़े ये बोलने की कि इंसान बनो। और जिस तरह आपके शहर का नाम है हमीरपुर, तो यहाँ अगर उस तरह इस शब्द को तोड़ें तो हम और अमीर बनता है, तो हम अमीर कैसे बने? ये ब्रह्म ज्ञान की जो दात है ये जब पा ली तो रूह अमीर हो गई है, तो इसने अब ताउम्र अमीर ही बन के रहना है। तो यहाँ आज जो हरदेव वाणी का ये शब्द है तो उसकी पंक्तियाँ, हाँ जी। कहीं है पर्वत नदी, कहीं पर रेती है, समुंदर है, कितने कितने रूप हैं, फिर भी धरती कितनी सुंदर है। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की ज़िक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको ख़राब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। हाँ जी। पर्वत से ऊंचा हूँ मैं तो सागर ने ये कहा नहीं, रेती से बेहतर हूँ मैं तो नदी को कहते सुना नहीं। तो कैसे ये है वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है, अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है,
अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाही से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें लाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक कोई यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। हाँ जी। लड़ झगड़ के इस धरती का रूप बिगाड़ा इंसान ने, है अफसोस कि मानवता को खूब उजाड़ा इंसान ने। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये, चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए, और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे,
तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएंगे। हाँ जी। जन्म लिया है धरती पर, कुछ बनता कर्म हमारा है, इसकी सुंदरता को कायम रखना धर्म हमारा है। तो कैसे हम इस धरती पे आए हैं, ये परमात्मा ने हम पे कृपा करी कि इस धरती पे जन्म लेने के लिए हमको जब इस तरह भेजा है, तो अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है। अब हमारे को अपनी सिर्फ ये धरती के प्रति, ये चाहे सिंबॉलिकल रूप में धरती का नाम आ रहा है, तो कैसे हम अपना जहाँ जहाँ भी विचरण करें उसको सुंदर कैसे बनाएं, अपने फ़र्ज़ों को कैसे निभाएं। तो उसमें बात सिर्फ यही आती है, एक समदृष्टि वाली बात, कि हम जहाँ हर एक को एक जैसा देखें, कि कुछ भी अगर फ़र्क है तो मन में उसको नेगेटिव ना लें, हम बस ये देखें कि हर कोई एक जैसा है। उस समदृष्टि की भावना से जब हम इस संसार में हर एक से उसी की तरह इज़्ज़त करेंगे, प्यार करेंगे, तो फिर हम इस संसार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हम उस तरह से जो हमें ज़िंदगी में हमारा फ़र्ज़ है उसको निभाते चले जाएंगे। और कैसे अगर हम एक बात करें कि अब ये समदृष्टि की बात है, तो हमने समदृष्टि से कैसे हर एक को देखना है, क्योंकि देखने में तो हर एक का आकार अलग है, तो कैसे हम समदृष्टि से देख पाएंगे। तो वही बात कि जब ये परमात्मा हमारे जीवन में आ गया, जब इसकी पहचान हो गई, तो हमने फिर वही ज्ञान के अपने चश्मे से जब हर एक को देखना है तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। और इसी बात से कि फिर हर कोई उस नज़र से एक जैसा दिखेगा। जैसे एक कहानी भी याद आ रही है कि एक इंसान जब डॉक्टर पे गया ये शिकायत लेके कि मेरी आँख में दर्द होती है, तो वो डॉक्टर ने उसको बहुत ही एक अलग सा इलाज बोला। उसने बोला आप कोई ऐसी चीज़ पे ध्यान लगाओ जो हरी हो, क्योंकि आप जितना हरा रंग को देखेंगे आपकी आँखों में वो ठंडक बसेगी और वो आँख का दर्द कम हो जाएगा। तो वो इंसान ने क्या किया, बाज़ार जाके जितना भी हरे रंग का पेंट था वो ख़रीद के अपना पूरा घर, जो जो चीज़ों पे उसको लगा उसकी नज़र दिन में पड़ सकती है, उसको पूरा ही हरा कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद जब वो फिर डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट हुई, तो उसने पूछा कि ये तुम्हारी कैसी है अब बात। तो उसने देखा कि जब पूरी चीज़, हर चीज़ ही उसके घर में हरे रंग की हो गई थी, और उसके दरवाज़ा खोलने वाला जो दरबान था उसने डॉक्टर के ऊपर भी वो हरा रंग इस तरह लगा दिया कि साहब ने देखना है तो वो भी हरा हो जाए। तो डॉक्टर को ये बात देख के बहुत ही हंसी आई कि तुम हर चीज़ को हरा इस तरह ना बनाओ, पर अगर तुम एक हरे रंग का चश्मे का ग्लास जिसमें हो वही पहन लेते तो तुम्हें हर चीज़, वो इतने तुम्हारा सस्ते में भी काम हो जाना था, तो भी तुम्हें हर चीज़ हरी ही दिखती। तो कैसे हमें ये संसार में
हर एक को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर एक इंसान में अपनी खूबी है, हर एक इंसान का स्वभाव अलग है दूसरे से। तो उसको ज़बरदस्ती अपने जैसा नहीं कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो अगले का भी ऐसा हो, मेरा खान पान मेरा कल्चर ऐसा है तो अगले का भी हो, ऐसा नहीं करना। हर एक पे वो ज़बरदस्ती कुछ हमें नहीं करनी, सिर्फ हमें अपनी निगाह बदलनी है। हमें उस चश्मे से देखना है कि हमको सब एक ही समान दिखे, कोई किसी में जाति पाति का ऊंच नीच ना दिखे, किसी में कोई पहनावे का, रंग रूप का, नस्ल का, किसी भी तरह की हमें वो फिर फ़र्क हमारी निगाह ना देख सके। हाँ जी। कह हर देव के आपस में मिलवर्तन खूब बढ़ाना है, सुंदर धरती पर आए हैं सुंदर छोड़ के जाना है। तो फिर यही बात कि धरती पे जब हम आए हैं तो अब हमारे ये धरती पे रहने के बाद कर्म कैसे होने चाहिए कि ये धरती सुंदर ही बनी रहे। वो कर्म की आज़ादी हमारे पर है, हमारे पास हमेशा एक चॉइस है कि किसी भी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। कोई किसी ने हमारे को अगर चोट पहुंचाई तो या हम सहन करने की चॉइस हमारे पर है, या फिर हम उसको भी आगे पलट के चोट पहुंचाए, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, अपनी सुमति से ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला है, ये परमात्मा का एहसास करते हुए, निरंकार को अंग संग मान के, ये विश्वास रखते हुए कि परमात्मा ने जो भी कार्य कराना है हमने अपनी भलाई औरों की भलाई के लिए करना है। तो हम इस संसार में फिर एक उस तरह बात आ जाती है कि हर एक के लिए उनकी ज़िंदगी, ये इतनी सुंदर धरती जो हमें मिली है, उस पे भी हम एक वरदान का ही रूप बनते हैं। वो धरती को हम फिर किसी तरह से ना अपना नुकसान, ना सामने वाले का नुकसान, ना फिर ये किसी को भी उस तरह हमने दर्द का भाव रखते हुए उनको कुछ चोट देनी है। तो जैसे एक शायर की भी पंक्तियाँ आ रही हैं दिमाग में कि हम हर एक को अगर ऐसा करेंगे कि उनकी खूबियों को नज़रअंदाज करेंगे और कहेंगे कि ये हमारे जैसा क्यों नहीं है, तो वो शायर ने फरमाया कि चमन में तो इस तरह अलग अलग रंग के जो फूल हैं, ये चाहे अलग अलग जगहों से भी आ रहे हैं तो भी उनमें हमने ये बिल्कुल फ़र्क नहीं करना। हमने उन पे ये देखना है कि अगर सिर्फ वही हों, हम नहीं हों, तो वही बात की हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हमने अकेले में इंडिविजुअली एक एग्जिस्ट ना करते हुए ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आती है, ये जो हमारे संसार की बात है, जहाँ एक कहते हैं कि संसार में ये दीवारें हमने खुद ही बना दी हैं और इतनी ऊंची बना दी हैं कि हम इन्हीं दीवारों को अपने अंग संग ऐसा बना गए हैं कि उन दीवारों में फंस गए हैं। हमने दूसरों को एक वो दर्जा देना बंद कर दिया, उनकी खूबसूरती को हमने अप्रिशिएट करना बंद कर दिया। तो हम अकेले अगर ये सोचेंगे कि हमारे दम से ही पूरा संसार संवर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हमने सबको साथ लेके चलना है, सबके मनों में अपनी जगह भी बनानी है और औरों को जो भी किरदार के हैं उनको इज़्ज़त देते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए अपने जीवन में भी हमें यही बात रखते हुए कि दातार अंत में यही अरदास है कि कृपा करे निरंकार सभी पे कि सेवा सिमरन सत्संग वाला भाव जो है सबका, उसमें दृढ़ता आती रहे और फिर कि ये जो हम अपने जीवन में ऐसे बन जाएं कि हर एक जो भी हमसे मिले वो इसी बात पे देखे कि हम अगर अलग एक किरदार रखते हैं, एक हमारा नेचर, एक हमारा पल पल में दूसरों से बोलने का तरीका इतना अलग है तो क्यों है, तो उस तक भी ये मैसेज पहुँचे क्योंकि हमें अपनी पहचान हो गई। ये जो हमारे अंदर परमात्मा है, सामने वाले के अंदर जो परमात्मा है, ये वो परमात्मा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये छोटी से छोटी जगह से लेके बड़ी से बड़ी जगह तक में होता है। ये पत्ते पत्ते में, रग रग में, ये इतना नज़दीक है कि हमारी आंखें हमारी पलकों से भी जितना डिस्टेंस रखती हैं उससे भी ज़्यादा तो ये परमात्मा हमसे करीब है। तो जब ये बात
जान जाते हैं तो फिर हम जहाँ अपना जीवन भी एक खुशनुमा बनाते हैं, वहीं संसार के लिए भी हम हमेशा अपने दिल से एक ये सेवा भावना, एक परोपकार की भावना रखते हैं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आएँ जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी प्यार से कहना